एक राजा की एक पुत्री थी। अब जब वो विवाह की योग्य हो गई तो राजा को चिंता हुई, पिता को चिंता होती है भाई कि भाई लड़की विवाह की योग्य हो गई पुत्री, अब इसका विवाह करना चाहिए। तो बोले पुत्री बताओ, अब तुम्हारी विवाह की उम्र हो गई है, तुम्हारा विवाह करना है, तो बताओ तुमको कैसा वर चाहिए, किसके साथ तुम विवाह करना चाहोगे, वह कैसा होना चाहिए। राजा की पुत्री बोली पिताजी मैं विवाह तो कर लूंगी, कोई बात नहीं, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तुम्हारे पिता का इतना बड़ा राज्य है, बोलो। बोली कि पिताजी विवाह तो मैं करूंगी, पर ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करूंगी जिसमें 100 गुण हो। राजा बोला बस 100 गुण, अरे कौन सी बड़ी बात है। राजा लौटकर आए सभा में और आकर के मंत्रियों को बुला करके आज्ञा दी कि जाओ मेरी पुत्री के लिए सुंदर श्रेष्ठ 100 गुण वाले व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ जिसके साथ मेरी पुत्री विवाह करेगी। ढूंढने लगे, धीरे धीरे करके 5 वर्ष बीत गए, पर 100 गुण वाला व्यक्ति नहीं मिला। किसी में 50, किसी में 60, किसी में 40, किसी में 80। 5 वर्ष बाद जाकर के एक व्यक्ति मिला जिसमें 98 गुण थे। कितने? 98। प्रेम से बोले। मंत्री राजा के पास आए, आकर के बोले महाराज 5 वर्ष बीत गए, पर एक व्यक्ति मिला है जिसमें 98 गुण है, 100 गुण वाला तो कोई है ही नहीं। राजा बोला चलो कोई बात नहीं, बात करके देखते हैं। पुत्री के पास आए और बोले कि बेटा 100 गुण वाला तो नहीं मिला, 98 गुण वाला मिला है, यदि कंफर्म करो तो बताओ, बुलाएं। पुत्री बोली ठीक है पिताजी कोई बात नहीं, उसी को बुला दो। अब तो उसे लाया गया। राजा ने कहा बताओ, तो बोला महाराज मुझ में 98 गुण हैं, कहो तो सुनाऊं। राजा बोला कि देखो 98 गुण हैं तो गुणों को तो सुनते सुनते 5 वर्ष बीत गए, तो गुण तो रहने दो, अब तुम 2 अपने अवगुण बता दो, अवगुण सुना दो कि तुम में 2 अवगुण कौन से हैं। तो वह बोला महाराज पहला अवगुण तो मुझ में यह है कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, और दूसरा अवगुण मुझ में यह है कि मैं किसी की मानता नहीं हूं। प्रेम तो वही वाले गुण हम में हैं। एक तो कुछ जानना नहीं, और दूसरा कुछ कोई बताए तो उसकी बात को मानना नहीं। प्रेम से बोले, है ना। खूब मना करते हैं भैया समय से आया करो, नहीं पर आएंगे तभी 1 बजे जल चढ़ाने जब मंदिर बढ़ेगा। प्रेम से बोले। फिर न्यू यॉर्क कहेंगे मेरे मन को चैन नहीं पड़ा जब तक भोलेनाथ पे जल ना चढ़ा दो। अरे सुबह से 1 बज गया, अभी तक मन को चैन ही नहीं मिला। चैन तो उसको कहते हैं कि बाद में। देखिए ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि ब्रह्म संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं। अब हम लोग यहां से स्नान के लिए जाते हैं, रात्रि में 12 बजे पहुंच गए तो स्नान करके चले आए, 2 बजे पहुंच गए तो स्नान करके चले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग 3 बजे के बाद, 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, तभी सरोवर आदि में स्नान करना चाहिए।